नमस्कार। आने वाले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है, इसका एक जायज़ा लेंगे। शुरुआत चने से करते हैं। हमने देखा है कि चने ने 5,850 के आसपास के हाईज़ बनाए और 5,600 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। तो अपसाइड से ऐसा लगता है काफ़ी हफ्तों के वन साइड अप मूव के बाद में एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है और आने वाले हफ्ते में हो सकता है हम 5,450 के करीब प्राइस को एक लो बनाता हुआ देखें। तो आने वाले हफ्ते के 3 या 4 सेशन में शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि सेल ऑन रैलीज़ की रणनीति अपना के चलना चाहिए, यानी ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव बरकरार रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अपसाइड में 5,850 5,800 का जो जोन है वो डेली क्लोजिंग बेसिस एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और उसके ऊपर तुरंत ही प्राइस निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो डाउन साइड में 5450 और उसके बाद पोजिशनली 5,200 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 5,200 के ऊपर जब तक टिकी हुई है प्राइसेस, तब तक ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपसाइड है, लेकिन अगले हफ्ते के लिए फ़िलहाल जो रुख है वो डाउन साइड नज़र आ रहा है, यानी ऊपरी स्तरों से बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं अगर रिफाइंड ऑयल की बात करें एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में, तो हमने देखा कि नई ऊंचाइयां छूते हुए दिखा है बाज़ार और 1445 के 35 के आसपास, माफ़ कीजिएगा, हाइज़ बनाता हुआ दिखा है। और अपसाइड में अभी भी 1475 यानी 1475 तक की जगह बनी हुई है जहां तक दाम जा सकते हैं, यानी करंट पैरिटी प्राइस से भी या क्लोजिंग प्राइस से करीबन 2 से 2.25% की और तेज़ी आना संभव लग रहा है। डाउन साइड में 1420 और 1405 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसके आसपास मिलता है डेफिनेटली ख़रीदारी का एक मौका बन सकता है अपसाइड में 1475 के लक्ष्य के लिए। वहीं अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो हमने देखा कि मस्टर्ड या सरसों में 7,300 के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। कंटिन्यूसली हमने तेज़ी देखी और पिछले हफ्ते भी हमने बाज़ार में तेज़ी आते हुए देखा है। शॉर्ट टर्म बेसिस 7,500 के करीब प्राइसेस जा सकती हैं और उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली हमें बाज़ार में देखने मिलेगी, लेकिन शुरुआती दौर में तेज़ी का जो रुझान है वो जारी रहने की उम्मीद है। इमीडिएट तौर पर 7,200 और उसके नीचे 7,050 ये दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। तो जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर पा रहा है 7,500 का लक्ष्य जो है बाज़ार हासिल कर सकता है। वहीं सोयाबीन की अगर बात करें तो काफ़ी शानदार रैली हमने देखी है। 8,100 के ऊपर के स्तर देखे और 7,600 का क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। हालांकि क्लोजिंग ऑलमोस्ट एक साइडवेज या न्यूट्रल थी, क्योंकि जो गेंस थे वो कहीं ना कहीं गिव अप हो गए हैं। लेकिन ओवरऑल जो रुझान हमने देखा है काफ़ी अच्छी तेज़ी 6,000 से 8,000 का जो एक आंकड़ा है हमने लगभग 1 से 1.5 महीने में ही पार होते हुए देखा है। इसके बाद मुझे लगता है कि एक करेक्शन बाज़ार में आना ज़रूरी है और करेक्शन की शुरुआत ऐसा लगता है हो चुकी है। 8,100 वंस अगेन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है, एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म बेसिस, और हो सकता है कि जो करंट करेक्शन है वो 7,400 और उसके बाद 7,200 तक भी एक्सटेंड हो जाए। तो फ़िलहाल मैं नई बाइंग पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं दूंगा। शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है 7,600 से हम 7,800 से 7,900 जाता हुआ देखें इनिशियली प्राइजेस को, लेकिन वहाँ पर जो भी बाय में है मैं एक कहना चाहूँगा कि एक बार निकलने की कोशिश करें और जो सेल में है वो फ़िलहाल 8,100 के स्टॉप लेकर वेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली आने की संभावना बनी हुई है। 7,400 और उसके बाद 7,200 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे 6,800 का सोयाबीन में काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट है, जो आगे आने वाले समय में भी टेस्ट हो सकता है एक्सट्रीम केस में। हालांकि बहुत ही अगर मैं लंबा नज़रिया लूँ, यानी 3 से 4 महीने या 6 महीने का नज़रिया लूँ, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल तेज़ी अभी भी बरकरार रहेगी और ओवरऑल हम 9,000 के ऊपर भी दाम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक करेक्शन बाज़ार में आ रही है जो काफ़ी ज़रूरी है और मुझे लगता है कि इस करेक्शन में हमें शॉर्ट टर्म में निचले स्तर देखने मिलेंगे। वहीं अगर बिनौला फल की बात करें तो हमने देखा है कि 2,800 के करीब के हाइज़ या क्लोजिंग देते हुए देखा गया है और मुझे लगता है कि करंट बेसिस पे 2,650 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और जब तक वो होल्ड कर पा रहा है तब तक जो रुझान है ऊपर की तरफ बना रहेगा। अपसाइड में 3,000 का जो आंकड़ा है वो बाज़ार टेस्ट कर सकता है, तो मैं अभी भी बिनौला फल में तेज़ी में ही रहना पसंद करूंगा और बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी।
जहाँ तक मसाला पैक की बात है तो उसमें हमने देखा कि जीरे में एक दायरे का कारोबार देखा गया है। 13,800 के करीब बाज़ार ने सपोर्ट लिया और 14,200 पे क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। मुझे लगता है कि ये दायरा अगले 2 से 3 हफ्तों के लिए बना रहेगा, जो ब्रॉडली 13,800 और 14,500 के बीच जहाँ पर प्राइजेस कंसोलिडेट करते हुए देखेंगे। वहीं अगर हम हल्दी की बात करें तो करीबन 8,200 के आसपास बाज़ार ने क्लोजिंग दी है। 7,800 का जो स्तर है, जो मैं पहले भी काफ़ी टाइम बता चुका हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जब तक वो होल्ड कर पा रहा है तब तक शॉर्ट टर्म बायस ऊपर की तरफ रहेगा और 8,600 का एक स्तर देखने मिल सकता है। 8,400 के लेवल्स हमने ऑलरेडी पिछले हफ्ते आते हुए देखे हैं। वही ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो दोनों ही ग्वार सीड और ग्वार गम में अच्छी तेज़ी हमने देखी है। 4,200 के आसपास ग्वार सीड ने क्लोजिंग दी है, जबकि ग्वार गम 6,400 के करीब क्लोज देने में कामयाब हुआ है। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है ग्वार सीड में 4,400 से 4,450 तक जाने की क्षमता है। और जो हमने पहले भी बात की है कि इमीडिएट बॉटम 3,700 पे हो चुका है और तेज़ी आ सकती है, तो वही हमें दिखाई दे रही है और आगे भी 1 से 1.5 महीने ये तेज़ी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। 4,450 के ऊपर यदि प्राइजेस क्लोज देने में कामयाब होती है तो 4,600 तक भी ये तेज़ी एक्सटेंड हो सकती है। वहीं ग्वार गम में 6,600 का एक इमीडिएट लक्ष्य लेकर चला जा सकता है और उसके बाद 6,850 तक जो तेज़ी है वो एक्सटेंड हो सकती है। बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी, यानी जो भी करेक्शंस आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिले उनका फ़ायदा उठाकर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो ये था एक जायज़ा कि आने वाले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।